शुक्रिया। चलिए, गौरव, दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक ले रहे हैं, उसके बाद एक आप बताइए कि आप लिटिल मास्टर को ट्रायल जोन में भेजना चाहेंगे। हमने अपने सर्वे में सवाल पूछा था कि क्या फिक्सिंग भी खेल का हिस्सा है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत दिलचस्प जवाब हमारे पास आए हैं कि हमने पूछा कि क्या फिक्सिंग भी खेल का हिस्सा है। ये देखिए जवाब, क्या 73% कहते हैं कि किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए ये फिक्सिंग। 12% लोग कह रहे हैं बंद हो ही नहीं सकती, 8% कहते हैं कह नहीं सकते और 8% कहते हैं कि हाँ फिक्सिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देश की जनता फिक्सिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये देश की जनता है जो क्रिकेट को अपने धर्म के तौर पर पूछती है, वो कहते हैं नहीं क्रिकेट को करेगी। उसके बाद हमने सवाल पूछा कि क्यों शामिल होते हैं खिलाड़ी फिक्सिंग में, तो 80% लोगों का कहना है अपनी मर्जी से और 21% लोगों का कहना है अपने डर की वजह से शामिल होते हैं। नुपुर मेहता, आपको क्या लगता है डर की वजह से खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल होते हैं? उन्हें डर होता है किसी चीज का? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि खिलाड़ी अपने पैसे बनाने के लिहाजे से फिक्सिंग में शामिल होते हैं। उन पे कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। आज की डेट में मुझे लगता है कि ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो एकदम साफ हैं। अगर कुछ बिगड़े हुए खिलाड़ी हैं जो कि फिक्सिंग के भागीदार हैं, तो साफ खिलाड़ी भी हैं डेफिनेटली, और हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि फिक्सिंग भी एक क्रिकेट का एक हिस्सा है, काफी टाइम से, काफी अरसे से है। और पहले जो बात हो रही थी, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन दूसरी है। 75% लोग कहते हैं कि नहीं फिक्सिंग नहीं चलेगी क्रिकेट में। देखिए, हो सकता है नहीं, पब्लिक अगर ये बोल रही है कि फिक्सिंग नहीं चलेगी क्रिकेट में तो एक वो अलग मुद्दा है, बट अगर ये पब्लिक बोल रही है कि फिक्सिंग होती ही नहीं है क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि किसी हद तक उनको अपने भी आंकड़े साफ करने चाहिए। मनोज, आप बताइए, अपनी मर्जी से शामिल होते हैं खिलाड़ी फिक्सिंग में या कोई डर है? देखिए, दो चीज़ हैं यहाँ पर। पहले जब शिकंजा था अंडरवर्ल्ड का तो ज़रूर एक डर भी था जिसे सबके सामने लाया भी गया, मगर उसके बाद ये प्रूव हुआ जब पाकिस्तानी मैनेजर की डेथ हुई, उस चीज़ को दबा दिया गया। तो यहाँ पर डर के साथ साथ एक इच्छाएं भी हैं। पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा के वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मगर फिक्सिंग अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो WWF और क्रिकेट में कोई फर्क नहीं रवि जी, रहेगा। बॉब वुलमर की डेथ को मनोज प्रभाकर को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे की कहानी अंडरवर्ल्ड से जुड़ती है। बहुत संक्षेप में, आप भी उस चीज को जोड़ रहे हैं कि डर है खिलाड़ियों के अंदर, इसलिए भी फिक्सिंग में शामिल होते हैं। बहुत संक्षेप में देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बॉब वुलमर के अगर आप उनके सारे मौत के डिफरेंट पहलुओं के ऊपर जो गौर डालें, अगर उसको पूरी तरह से उस रिपोर्ट को उजागर कर दिया गया होता तो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में होता उसके ऊपर बहुत सारे निशान खड़े हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ऊपर निशान खड़े होते। ये कहा गया कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, मैं इस बात से नहीं एग्री करता हूँ, क्योंकि जमैका का जो मेडिकल कॉलेज है वेस्ट इंडीज का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है और वहां पे ऐसे सक्षम लोग एक्सपर्ट हैं जो कि टॉप्सी की रिपोर्ट सही दे सकते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, जो आमिर मलिक ने भी ये एग्री किया था कि मुझे डर भी था कि मैंने डर की वजह से भी ये किया। बिल्कुल कहा था, मोहम्मद आमिर ने बात कही थी कि मुझे डर था, यानी खिलाड़ियों के ऊपर डर भी है। हिंदुस्तान की पब्लिक कहती है कि अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। नुपुर मेहता, मनोज प्रभाकर, रवि चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो देश की जनता कम से कम ये जरूर बोल रही है कि बंद करो IPL, अगर उसमें यही सब चलता रहता है तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।